हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरे हैं। सर, कल एक बड़ी बैठक हुई, राहुल गांधी खड़गे जी बैठक में शामिल थे, बिहार को लेकर बैठक हुई है। क्या सीट शेयरिंग पर ही अभी चर्चा चल रही है और आप बात आगे बढ़ गई है, अब उम्मीदवार तय करने लगे हैं, बातचीत हो चुकी, कितनी सीटें किसको जा रही? जी, जो समीक्षा बैठक है ये पहले भी हुई है, कल भी हुई थी, आगे भी होगी और ये टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या खराब हुआ और आगे क्या होना चाहिए। इसमें हर चीज़ पे चर्चा होती है। रणनीति क्या होनी चाहिए, सीट सिलेक्शन पे क्या होना चाहिए, कैंडिडेट्स को कैसे करना चाहिए, कैंपेन को कैसा करना चाहिए और चुनाव को कैसे जीतें। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई और जो भी फैसले हुए हैं उस पर हम मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं। सीटें अभी फाइनल नहीं हुई? सारी सीटें फाइनल नहीं हुई। एक टाइमलाइन सर अभी आपने बताई कि आपने किस तरीके से नाम मांगे हैं ब्लॉक से, जिला से, क्या ये टाइमलाइन है? स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक है वो, ये भी आपने बताया था, थोड़ा बता पाए? जी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई आज। यह अनौपचारिक बैठक थी जिसमें प्रक्रिया और टाइमलाइन पे चर्चा हुई और ये डिसाइड हुआ कि नीचे ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट से नाम लिए जाएंगे, 14 सितंबर तक लिए जाएंगे। उसके बाद पीईसी की बैठक 16 सितंबर को होने की संभावना है और स्क्रीनिंग का ऑफिशियल तरीके से काम 19 सितंबर से शुरू होगा। क्या सर, जो आज बैठक हुई, कल बैठक हुई, अभी तक आप एक नाम आगे नहीं कर पाए हैं कि सीएम उम्मीदवार कौन होगा? तेजस्वी के नाम पर अभी तक हामी नहीं भरी है कांग्रेस ने। क्या अब तय हो गया कि तेजस्वी रहेंगे या फिर कांग्रेस उस पर भी विचार? अभी जो चर्चाएं चली हैं उस पे सीएम फेस का घोषणा कब करेंगे, कैसे करेंगे, उस पे अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। ये गठबंधन के सारे लीडर्स के साथ मिलकर निर्णय होगा और जब भी निर्णय होगा आपको बता देंगे। क्योंकि सर बिहार की हम बात करें, बिहार से सटा हुआ नेपाल भी है। नेपाल में जो घटना हो रही है उसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? क्योंकि अभी आपने कहा कि आक्रोश जो होता है वो कहीं पर भी हो सकता है, आप वोट चोरी के मुद्दे से भी उसे जोड़ कर बता रहे थे, किस तरीके से आप? वोट चोरी आक्रोश को बढ़ा रहा है और इसीलिए बढ़ा रहा है क्योंकि जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो जनता के काम नहीं करती है, वो भ्रष्ट होती है, वो बेरोजगारी को बढ़ाती है, वो महंगाई को बढ़ाती है, वो क्राइम को बढ़ाती है, वो करप्शन को बढ़ाती है। नेपाल में जो आज देखने को मिल रहा है वो इन्हीं कारणों की वजह से युवा आक्रोशित हुए हैं। उन्होंने जिस रूप से इस आक्रोश को प्रकट किया उससे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए और हर देश के लिए ये सबक है कि जनता को आप नाराज करोगे तो जनता किसी हद तक भी जा सकती है। इसीलिए वोट चोरों को रोकना जरूरी है, क्योंकि जब वो वोट चोरी कर कर सरकार बनाते हैं तो उनको लगता है कि जनता की सेवा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम तो मैच फिक्सिंग करके चुनाव जीतते हैं। आपको लगता है कि इस देश, हमारे देश में भी ऐसा होने जा रहा है? हमारे देश में जनता जब आक्रोशित हुई है तो अलग अलग तरीके से उन्होंने अपना आक्रोश सड़क पे उतारा है। हमने किसानों का एजिटेशन देखा है, दिल्ली को उन्होंने घेरा था, आज़ादी की आंदोलन देखी है, स्वतंत्रता पूर्वक आक्रोश दिखाया गया था और अंग्रेज़ों को उखाड़ के फेंका गया था और कहीं कहीं हिंदुस्तान में भी आक्रोश वायलेंस में बदला है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि वोट चोरी कर कर वो जनता के मुद्दों पे काम नहीं करेंगे तो जनता नाराज होगी और जनता नाराज है। थैंक यू सर बातचीत के लिए। कैमरामैन आदित्य के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।